हेलो एवन चैंपियंस। और भाई हम लोग क्लास 6 का साइंस कर रहे थे जिसमें हम लोग 8 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 को देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ आ रहा है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड द हैबिटेट्स, मतलब कि वैसे जीव जिसमें जान हो। जो जान होने का मतलब कैसे कह सकते हैं कि उसमें जान है, जो खाना पीना खा सकते हैं, जो एक जगह से ट्रैवल कर सकते हैं, ये चीज़ें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब कि उनके गुण होते हैं। ठीक है, और गुण के साथ ही साथ उनके गुण के साथ साथ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे, उनके गुण को देखेंगे और फिर साथ ही साथ उनके हैबिटेट्स को देखेंगे, मतलब कि वो लोग रहते कैसे हैं, कहाँ पर उनका क्या हैबिचुएट। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा हैबिट हो गया है। ठीक है, तो लोग हैबिटेट किस वास में रहते हैं ये चीज़ बताएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहेली और जो बूझो है ना वो एक वेकेशन में जा रहा है। ठीक है, गया है वेकेशन में। वेंट टू मेनी प्लेसेस ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बहुत सारे प्लेसेस पे गया। एक ऐसा ट्रिप जो गंगा रिवर गंगा जो ऋषिकेश में है वहाँ पर लेके गया। ठीक है, दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालय, जहाँ पर उन्होंने क्या करा, माउंटेन हिमालय जो है हम लोगों का उस पर चढ़ाई किया। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जो कि बहुत ही ठंडा था। ठीक है, दे सॉ मेनी काइंड्स ऑफ ट्री ऑन दिस माउंटेन, वहां पर उन्होंने क्या देखा, बहुत सारा पेड़ देखा। जैसे कि कौन कौन सा पेड़ भैया, ऑक्स को देखा, पाइन्स को देखा, डेडॉट्स को देखा, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के वंस एक नियर कहता है वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। ठीक है, इस तरीके के वहां पर पेड़ थे। इन येट अनदर ट्रिप, अब दूसरे ट्रिप में क्या बता रहा है कि उन्होंने राजस्थान गया और मूव किया किस पे, कैमल पे, थ्रू द हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट पे उनमें क्या पर चढ़ के ट्रैवल किया, कैमल पे। ठीक है, ऊंट पे। दे कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट, और वो लोग क्या किया, अलग अलग तरह के कैक्टस के प्लांट्स को उस ट्रिप के दरमियान से कलेक्ट किया। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू अ पुरी, अब उसके बाद एक ट्रिप में पुरी में गया जहाँ पर विजिट किया उन लोग, कहाँ पर, सी बीच, मतलब कि सी के किनारे पे, डॉटेड विद द कॉजरियन ट्री, जिसमें पूरे तरीके से लगा हुआ था क्या, कॉजरिना ट्री। ठीक है, जबकि वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स अ थाउट स्ट्रक देम। ठीक है, जब ये इस तरीके के वो लोग कलेक्ट कर रहे थे ट्रीज को तो उनके दिमाग में एक थाउट आया। ठीक है, ऑल दिस प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, हम जहाँ भी गए ट्रिप में तो सारे के सारे प्लेसेस क्या थे भैया, एक दूसरे से अलग थे, डिफरेंट थे। ठीक है, सम वर कोल्ड, कुछ ठंडा था। ठीक है, कुछ तो भैया बहुत गर्म था, वेरी हॉट था, और कुछ कुछ सूखा था। ठीक है, सम प्लेसेस टू ह्यूमिड, किसी के पास ह्यूमिड था, लेकिन येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनके बावजूद भी, हॉट कोल्ड और ड्राई के बावजूद भी वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग क्रिएचर्स, मतलब कि जो जीवित क्रिएचर्स होते हैं जिसमें जान होता है। ठीक है, बहुत प्रकार के थे, वेरियस काइंड्स के थे। ठीक है, दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ वेयर में नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं क्या ऐसा भी प्लेस अर्थ पे है, क्या कोई ऐसा भी जगह है अर्थ पे जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर्स ना रहता हो। ठीक है, तो बूझो जो है वो थाउट करता है प्लेसेस नियर हिज होम इनसाइड द हाउस, he tried the cupboards, he had thought that there may not be any living organism here but we found any teeny spider in the cupboard। ठीक है, कहता है वो जो थाउट इसके बारे में सोचा और अपने घर के नियर के अपने घर में जितने भी प्लेसेस थे वो लोग उसमें देखने लगा। जैसे कि कहाँ कहाँ देखा, अपने घर के अंदर देखा, उसके बाद वो क्या ट्राई किया, कबर्ड में देखने का कोशिश किया, फिर वो ही थाउट दैट देयर में नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो देख सोचा कि यहाँ तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन वो क्या पाया वहाँ पर, टीनी टीनी स्पाइडर्स देखे, स्पाइडर छोटे छोटे स्पाइडर्स देखे। ठीक है, कहाँ पर, तो कबर्ड में। आउटसाइड द होम टू, अब घर के बाहर भी देखा, देयर डिड नॉट सीम्स टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव द लिविंग क्रिएचर, अब वहाँ पर कोई भी प्लेस वैसा नहीं था तो वो सोचता है कि यहाँ पर कोई लिविंग क्रिएचर नहीं है ऑफ सब काइंड, किसी भी प्रकार का, और अदर, जैसे कि फिगर 9.1 में दिखा रहा है, सर्चिंग फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लोग सर्चिंग कर रहा है, देखो अपने बुक्स के नीचे सर्च कर रहा है, अपने चारों ओर सर्च कर रहा है। ठीक है, पहली स्टार्ट थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट हर अवे प्लेसेस। ठीक है, अब पहली
जो है वो सोचने लगी और पढ़ने लगी अपने पहले जो भी प्लेसेस पे गई थी। सी रीड दैट पीपल्स हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोस। ठीक है, वह क्या पढ़ी जब पढ़ने लगी तो वो पढ़ी कि जब वोल्केनोज होता है ना, जब वोल्केनो इरप्शन होता है उस वक्त भी किसी किसी तरह के ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग 9.1 में जो क्या पढ़ने वाले हैं भैया, ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं और जो सराउंडिंग एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे भैया। ठीक है, और वो जो ऑर्गेनिज्म हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, वेयर दे लिव। ठीक है, वेयर दे लिव, वो लोग कहाँ पर रहते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं अब। ठीक है, क्या बोल रहा है, another thought that occurred to the Paheli and the Bujho was about the kinds of living organism that were present in a different location that they had visited। कहता है पहली और बूझो के दिमाग में एक अनदर ख्याल आया, दूसरा ख्याल क्या आया कि जहाँ पर भी हम लोग गए, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट, वहाँ जहाँ जहाँ भी गए तो वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे वो प्रेजेंट थे, जो कि डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग तरह के थे। द डेजर्ट हैड द कैमल। ठीक है, जो डेजर्ट पे गए जब, तो डेजर्ट में हम लोग क्या देखे, कैमल्स को देखे, ऊँट के देखे। जब माउंटेन्स गए तो वहाँ पर क्या देखे, गॉड्स देखे, बकरियाँ देखे और याक देखे जिसका बाल एकदम लंबा लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद जब पूरी गए तो पूरी हैड सम अदर क्रिएचर, पूरी के पास कुछ अलग क्रिएचर्स था, जैसे कि क्रैब्स था ऑन द बीच एंड द सच अ वेराइटी ऑफ अ फिश, और किसी तरह का एक वैरायटी था फिश का, बीइंग काउट बाय द फिशरमैन, जो किसके जरिए पकड़ा जा रहा था, फिशरमैन, मछुआरों के जरिए सी में, समुद्र में पकड़ा जा रहा था। ठीक है, एंड देयर डिड सिम्स टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट, और भी क्रिएचर्स थे जैसे कि आंट थी, चींटी थी, दैट वर प्रेजेंट इन ऑल द डिफरेंट लोकेशन, जो कि हर एक लोकेशन पे लगभग मिलता रहा। ठीक है, the kind of plant found in each of these regions were so different from the plants of the other region। ठीक है, कहता है जो अलग अलग तरह के प्लांट्स जो पाए गए इस रीजन में, ये सारे के सारे डिफरेंट प्लांट थे फ्रॉम अदर रीजन्स में, जो ठीक है अलग रीजन से अलग था हर एक रीजन वाला प्लांट। ठीक है, व्हाट अबाउट द सराउंडिंग इन दिस डिफरेंट रीजन। ठीक है, तो क्या तुम कहना चाहोगे, क्या सोचते हो जो तुम्हारे सराउंडिंग में मतलब उन ट्री के सराउंडिंग में जो प्लांट्स होंगे उनके बारे में क्या सोचना चाहते हो। वर दे सेम, क्या एक सराउंडिंग में, जैसे कि अगर हम कोल्ड वाला ले लेते हैं माउंटेन में, तो माउंटेन में भी क्या सिर्फ एक ही तरह के क्रिएचर्स होंगे, इसी तरह के पेड़ पौधे होंगे, तो ये तुम सोचते हो। चलो इसका जो हम लोग आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं इस बुक को आगे पढ़ करके। ठीक है, अब उसके लिए हम लोगों को एक एक्टिविटी नंबर 1 दे रहा है। ठीक है, कहता है कि लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। चलो फॉरेस्ट, जंगल से चालू करते हैं। थिंक ऑल द प्लांट एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। ठीक है, सोचो एकदम मन से सोचो कि वहाँ पर जो कुछ भी जंगल में जो कुछ भी एनिमल्स जो प्लांट्स या कुछ भी ऑब्जेक्ट जो पर वहाँ भी मिलता है, ठीक है, उसे क्या करो, लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। तो टेबल 9.1 में टेबल बनाओ। ठीक है, टेबल 9.1 में जो यहाँ देख रहे हो, टेबल 9.1 में क्या क्या, एनिमल्स, प्लांट्स और अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन द डिफरेंट सराउंडिंग। ठीक है, अलग अलग सराउंडिंग में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पहले तो जंगल के बारे में सोचो, उसके बाद उसको कॉलम टेबल 9.1 में कॉलम 1 में लिख दो, लिस्ट थिंग्स एनिमल्स और प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन। उन वस्तुओं के बारे में लिखो, जानवर्स के बारे में लिखो और पेड़ पौधों के बारे में लिखो जो अदर रीजन्स पे पाए जाते थे। ठीक है, दैट आर ऑल्सो सोन इन टेबल। ठीक है, जो कि टेबल में ये कॉलम बना हुआ है। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल 9.1। ठीक है, तो यहाँ से फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखना है। डिस्कस ऑल्सो विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से भी डिस्कस करो कि तुमने क्या पाया, हमने क्या पाया। ठीक है, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करो, टीचर्स के भी साथ करो। टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल, ताकि ढेर सारा एग्जाम्पल तुम डिस्कस करके पाओ और अपने टेबल को भर पाओ। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मेनी इंटरेस्टिंग बुक इन अ लाइब्रेरी। इसके साथ ही साथ तुम ढेर सारा बुक्स को भी पढ़ सकते हो लाइब्रेरीज में, जो कि बताते हैं दैट टॉक, मतलब कि जो इसमें लिखा गया है किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में और डिफरेंट रीजन्स के बारे में। तो तुम बुक का भी हेल्प कर सकते हो, पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो, बेस्ट फ्रेंड से भी बात कर सकते हो, ऐसा ही कुछ। ठीक है, try and include many plants, animals, object big and small in each of the columns in this table। कहता है ट्राई, कोशिश करो, इंक्लूड मेनी प्लांट्स, बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स और ऑब्जेक्ट, या बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको
सबको कॉलम के टेबल में लिखो, ठीक है, टेबल के कॉलम में लिखो। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट्स, ठीक है, किस तरह के ऑब्जेक्ट एनिमल्स और प्लांट के अलावे किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को तुम वहाँ पाते हो, ये देखो, ठीक है। परहैप्स पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक द ड्राइड लीव्स, ठीक है, और द पार्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक लाइक बोन्स, ठीक है, जैसे कि इसके साथ जैसे प्लांट वैसा पार्ट्स ऑफ प्लांट जिस जो पूरी तरीके से ड्राइड हो चुका है, सूख चुका है उसके पत्ते, वैसे प्लांट्स, या फिर वैसे पार्ट्स ऑफ एनिमल्स जैसे कि बोन्स। वी में ऑल्सो फाइंड, हम लोग इसके साथ साथ अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल को भी पाएंगे, पेबल्स छोटे छोटे पत्थर कंकड़ को भी पाएंगे। वाटर ओशियन में हैव साल्ट डिजॉल्व इन इट्स डिस्कस इन चैप्टर नंबर 5। हम लोग चैप्टर नंबर जब 5 पढ़ रहे थे तो देखे थे कि ओशियन में क्या डिजॉल्व होता है, साल्ट होता है, ठीक है। देयर कुड बी मेनी मोर ऑब्जेक्ट, और इसके साथ ही बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑल्सो एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल टू 9.1। तो जैसे ही जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम लोगों के पास और ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोगों को इकट्ठा होता चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मेनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। हम लोग उस टेबल को और इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे जब हम लोग और ज़्यादा हम लोगों के पास इंटरेस्टिंग प्लेसेस को विजिट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों का 9.2 में जिसके बारे में हैबिटेट एंड एडेप्शन के बारे में बता रहा है। एडेप्शन और हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, जिस रीजन में वहाँ रह रहा है, ठीक है, जिस रीजन में वहाँ रह रहा है, जैसे कि जैसा उसका सराउंडिंग है वैसे किस तरीके से रह रहा है, वो तुम्हारा हैबिटेट हो जाता है। और जो एडेप्शन है, तो जिस तरीके से जिस वातावरण में रह रहा है वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उसके अनुरूप ही, उसके प्रति ही, उसके जैसे ही, उसके अनुकूल जैसा ही अपने आप को ढाल लेना, उसे ही एडेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट किस रीजन में रह रहा है वहाँ पर उसका आदत वैसा ही बन जाएगा, ठीक है, उसे को ही एडेप्शन कहते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू फाइंड मोर प्लांट्स, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट से तुमने क्या क्या पाया, ठीक है। एंड द एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी नंबर 1, और जो एनिमल्स लिखे थे यहाँ पर उस पर, और प्लांट से तुमने क्या क्या पाया। तो भैया हमने कुछ ड्राइड लीव्स पाए थे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पाए थे, ओशियन के साल्ट वाले सी पाए थे, उसके बाद बोन्स के नाम पाए, इस तरीके के कुछ चीज़ें पाए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, लुक एट व्हाट यू हैव entered in the column for the desert and the column for the sea in the table 9.1। जी हम लोग टेबल अभी भरे ही नहीं, ठीक है, हम लोग देखें कि आगे भरेंगे। Did you list very different kind of the organism in these two column? तो did you list very different kind of organism in these two column? तो उस कॉलम में तुमने ढेर सारा अलग अलग, हाँ तो अलग तो होगा ही ना, अलग अलग कॉलम में अलग नाम भरे, सी वाले में और डेजर्ट वाले में अलग तो भरेंगे ही भैया, ठीक है। उसके बाद डिड यू लिस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दूस टू कॉलम, हाँ जी अलग अलग ऑर्गेनिज्म ही पाएंगे, ठीक है। सी में अलग रहता है, साल्ट वाले में, और यहाँ जंगल में अलग रहता है। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजन, तो किस तरीके का सराउंडिंग था जी, एक जगह तो पूरा जंगल्स में पेड़ पौधे ही थे और सी वाला में सिर्फ पानी ही पानी था। तो इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाई स्लाइन, ठीक है। तो हम लोग सी में क्या देखें, सी समुद्र में क्या देखें, जितना भी चीज़ था वो किससे सराउंडेड था, स्लाइन से। अब स्लाइन क्या होता है भैया, साल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, ठीक है। सी क्या होता है, नमकीन पानी होता है। तो सी में क्या होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सारे के सारे किसके सराउंडेड होते हैं, स्लाइन से सराउंडेड थे। स्लाइन क्या होता है भैया, एक साल्टी वाटर होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। ज़्यादातर जो ये है यूज़ किसके मदद से होता है, एयर की मदद से होता है, जो कि डिजॉल्व होता है पानी में, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब हम लोग क्या देखें, डेजर्ट में क्या देखें, बहुत ही कम पानी होता है, लेस वाटर होता है भैया, ठीक है, डेजर्ट में। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम, और डेजर्ट क्या होता है, डे टाइम में दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है नाइट में डेजर्ट में, ठीक है, मरुस्थल में। द एनिमल्स and the plants of the desert live on the desert soil and the breathe air from the surrounding। कहता है कि जो एनिमल्स और जो प्लांट्स रहते हैं डेजर्ट में, ठीक है, ऑन द डेजर्ट के मिट्टी पे वो लोग ब्रेथ करते हैं एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दोस टू रीजन, इजंट इट। क्या बोलता है
कि जो सी है, जो समुद्र है और जो डेजर्ट है, ये दोनों ही आपस में बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है भैया। इन दोनों का जो सराउंडिंग है पूरी तरीके से डिफरेंट है। यहाँ पर क्या देखें हम लोग, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स और ढेर सारा अलग अलग तरह का प्लांट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या देखें, इनका जो सराउंडिंग था पूरी तरीके से स्लाइन से सराउंडिंग था। स्लाइन्स कहने का मतलब है साल्टी वाटर से सराउंडिंग था पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग है, पूरी तरीके से अलग है कि नहीं। एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस रीजन, और अलग अलग तरह के हम लोग एनिमल्स इस दोनों ही रीजन में पाएँ। क्या ये सही नहीं है? हाँ जी, पूरी तरीके से सही है। तो चलो देखते हैं, लुक एट अस टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। तो हम लोग एक डेजर्ट और एक सी के, एक डेजर्ट से लेंगे और एक सी से ये दोनों जगह से एक एक एनिमल्स को लेकर के उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि डेजर्ट से हम लोग लेने वाले हैं एक कैमल को और सी से लेने वाले हैं एक फिश को, ठीक है। उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट कंडीशन, ठीक है। जो बॉडी है, कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर बना है, तो वो उसको सर्वाइव करने में मदद करता है, ठीक है। वो हेल्प करता है उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। कैसे करता है देखो, कैमल्स हैव द लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू, कैमल के पास क्या होता है, बड़े बड़े पैर होते हैं। जब कभी भी अगर मूवी में या कभी भी पिक्चर्स में कहीं पर भी देखे होंगे, ठीक है, या कभी विजिट किए होंगे पूरी तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कैमल्स के पास क्या होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे पैर हैं जो उन्हें मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड, ठीक है। तो उनका जो बॉडी होता है ना, सैंड, जो कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जो सैंड है वो बहुत ही जल्दी दिन में गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उन लोगों का पैर लंबा होने के कारण उन लोगों का जो बॉडी होता है वो बालू से कुछ ऊपर हो जाता है। देखो कितने लंबे लंबे पैर हैं। केवल 9.2 में देख रहा है कैमल इन देयर सराउंडिंग, ये देखो इतने लंबे लंबे पैर, और ये है सैंड, ठीक है। तो ये गर्मियों के दिनों में क्या होता है, दिन में पूरी तरीके से गर्म हो जाता है, ठीक है। गर्म हो जाता है तो अगर इसका नीचे रहता बॉडी तो ये इसका बॉडी भी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्मी हो जाता है, तो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता, ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए उन लोगों का बॉडी जो है वो पैर जो है लंबा लंबा होता है, जो उन्हें सर्वाइव करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है। अनदर जानवर, दूसरे जानवर के जैसा नहीं कि वो लोग ढेर सारा यूरिन टॉयलेट निकालता हो, और डंग्स इज अ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वीट, ठीक है। उसके बाद जो उनके गोबर होते हैं वो बहुत ही सूखे होते हैं और उनमें स्वीट्स नहीं होता है। सिंस कैमल लूजेज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, क्योंकि जो कैमल है वो बहुत ही कम उसके बॉडी से पसीना निकलता है, ठीक है, पानी बहुत कम ही निकलता है। दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर, और इसलिए एक रीज़न है कि वो बिना पानी के भी बहुत ही दिनों तक कहाँ पर, मरुस्थल में, डेजर्ट में रह सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग कैमल के बारे में देख लिए, यहाँ तक कैमल के बारे में देख लिए। अब चलो लेट लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, ठीक है। अलग अलग तरह के फिश के देख लें। फिश दूसरा रीजन में है, सी के बारे में है, तो वहाँ से पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3, कुछ जो है 9.3 में दिखाया है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, ठीक है। देखो ये अलग दिख रहा होगा, ये अलग दिख रहा होगा, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, सब अलग अलग दिख रहा है। तो चलो देखते हैं कुछ अलग तरीके के फिश के बारे में, ठीक है। देर आर सो मेनी काइंड ऑफ फिश, बट बहुत तरह के फिश है, लेकिन डू यू सी, क्या तुम देखे हो, दैट दे ऑल हैव द समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, लेकिन तुम लोग देखे होगे कि फिश में हर एक चीज़ में एक चीज़ कॉमन होता है। क्या चीज़ भैया? उसका शेप। ऑल द वंस हेयर हैव द स्ट्रीम लाइन शेप, ठीक है। उन लोग हर एक फिश के पास जो एक चीज़ कॉमन होता है वो होता है स्ट्रीम लाइन शेप। स्ट्रीम लाइन शेप कहने का मतलब है एकदम, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आगे में भी पतला और पीछे में भी पतला और बीच में चौड़ा, ठीक है। दैट वाज डिस्कस इन चैप्टर नंबर 8, जो कि हम लोग अभी चैप्टर 8 में पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक है। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर, और ये शेप जो है उन्हें आसान, मतलब कि मदद करता है पानी में मूव करने के लिए आसानी से, ठीक है। फिश हैव अ स्लिपरी स्केल, और उसका जो बॉडी होता है पूरी के तरीके से स्लिपरी होता है, मतलब फिसलन वाला होता है। अगर कभी तुम्हारे घर में एकदम क्या बोलते हैं, जिंदा मछली आया होगा कभी घर में बनने के लिए, तो पकड़ के देखना, हाथ में पकड़ाएगा नहीं जल्दी, पूरी तरीके से तुरंत फिसल जाएगा, ठीक है। तो दिस स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू द वाटर। तो ये जो चीज़ है जिसके कारण फिसलन होता है वो बॉडी, उसका बॉडी
वो फिश को मदद करता है पानी में जल्दी से ट्रैवल करने में, मूवमेंट करने में, ठीक है। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में डिस्कस भी कर चुके हैं, कैसे उसके से वो ट्रैवल करता है, ठीक है, कर्व बना के। फिश हैव फ्लैट फाइन्स एंड टेल्स, फिश के पास फ्लैट फाइन्स होता है, टेल्स होता है, ठीक है, दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। ये फाइन्स और टेल्स के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े, जो कि बता रहा था वहाँ पर भी कि जो फाइन्स और टेल्स है क्या मदद करता है, उसको बैलेंस बना करके रखने के लिए देता है पानी में, और उसके साथ ही साथ डायरेक्शन का निर्धारित करता है, ठीक है, डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में है, अगर वो चीज़ ना रहे तो डायरेक्शन नहीं पा पा। एक नया चीज़ आ रहा है फिश के बारे में, गिल्स, ठीक है। गिल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है फिश में। गिल्स जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फिश में, जो कि क्या करता है, इसे हेल्प करता है, हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन। इसे क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ को, ऑक्सीजन लेने में। ऑक्सीजन जो कि डिजॉल्व होता है किसमें, वाटर में, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको लेने के लिए फिश अपना गिल्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो गिल्स से क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है। ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाता है, जो कि डिजॉल्व होता है पानी में, ठीक है। We see that feature of a fish help it to live inside water, ठीक है। We see that, हम देखते हैं कि जो फीचर्स है फिश का वो हेल्प करता है it to live inside water, ठीक है। अंदर ये जो फीचर्स है, ये जो गुण है फिश का, उसी के कारण से जो फिश है वो पानी में रह पाता है। नहीं तो हम लोग कहाँ रह पाते हैं, हम लोग पानी में रह पाते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हम लोगों का शेप साइज वैसा कुछ बना नहीं है पानी में रहने लायक। फिश का वैसा, आप फिश को बोलेंगे कि तुम मिट्टी पे आकर रहो तो रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसी तरीके का बनावटी है, ठीक है। तो उसका जो बनावटी है वो उसको मदद करता है पानी में रहने के लिए। उसके बाद जो फीचर है कैमल का, वो हेल्प करता है कि वो डेजर्ट में रह पाए, ठीक है, इधर नहीं रह पाएगा ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमने दो एग्जाम्पल्स लिया जो कि दोनों अलग अलग रीजन्स के थे, अलग अलग एनिमल्स थे, जैसे कि एक एनिमल्स हम लोग कैमल देखिए, एक एनिमल्स फिश देखिए, एंड द प्लांट दैट लिव ऑन द अर्थ, ठीक है। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब इतने सारे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, तो वी विल फाइंड दैट दे हैव द सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, ठीक है। अब कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो उनको उस सराउंडिंग में रहने के लिए मदद करते हैं जहाँ पर वो लोग पाए जाते हैं, तो उस सराउंडिंग में कैसे रहता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, जैसे कि अब जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है कुछ स्पेसिफिक फीचर्स का, गुण का, और कुछ हैबिटेट्स का, ठीक है, वास का, वहाँ पर रहने का चीज़ों को कहता है, विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अब कह रहा है कि जहाँ पर इनेबल जो है क्या, ऑर्गेनिज्म को ये इनेबल करता है, मतलब कि सक्षम बनाता है कि वो वहाँ पर रह पाए नेचुरली उस प्लेस पे, और जिस प्लेस पे नेचुरली जहाँ एनिमल रह पा रहा है, ठीक है, आसानी से रह पा रहा है, उसे ही एडेप्टेशंस कहते हैं, ठीक है, ठीक। एडेप्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, ठीक है। ये एडेप्टेशंस अलग अलग हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म के मुताबिक। जहाँ जहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो एडेप्टेशंस है वो हर एक जो चीज़ है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, उन सब का अलग अलग हो सकता है। दैट्स वाई फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ द वाटर। सिर्फ इसी कारण से जो फिश है वो पानी के बाहर नहीं रह सकता है, ठीक है, पानी के बाहर नहीं रह सकता है। और कैमल जो है कैन नॉट लिव इन अ सी, और कैमल को अगर समुद्र में छोड़ देंगे तो वो समुद्र में नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो तैर नहीं पाएगा, ठीक है, और मछली यहाँ पर रह नहीं पाएगा गर्म स्थल में, ठीक है। अब द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, ठीक है। क्या बोल रहा है, अब जो प्लेस, ठीक है, जो प्लेस है, द प्लेस, वैसा स्थान जहाँ पर वेयर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हैबिटेट, ठीक है। वैसा प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है घर, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे हम लोग का हैबिटेट कहाँ है, तो हम लोग का अपना घर, तो हैबिटेट का मतलब होता है होम, ठीक है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, जो हैबिटेट है वो क्या देता है, हमें खाना देता है, वाटर देता है, पानी देता है, और रहने को शेल्टर देता है, घर देता है, एंड अदर नीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और अदर नीड, जो चीज़ें ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है उन सारे चीज़ों को वहाँ पर उस हैबिटेट में उसे मिल जाता है, ठीक है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट, बहुत ही तरह के, ठीक है, सेवरल काइंड, एक ही तरह का नहीं कि एक ही आदमी रहेगा, ठीक है, तो सेवरल हैबिटेट्स रहते हैं, ठीक है, मतलब कि यार सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं सेम हैबिटेट्स में, एक ही हैबिटेट्स में, ठीक है। अब द प्लांट्स, अब क्या बोल रहा है, द प्लांट्स एंड द एनिमल्स जो कि लिव करते हैं कहाँ पर, लैंड पे,
आर सेड टू बी इन अ टेरेस्टेरियल हैबिटेट, ठीक है। अब जो एनिमल्स, जो प्लांट, जो कुछ भी कहाँ पर रहते हैं, लैंड पे, ठीक है। प्लांट्स या एनिमल जो कोई भी कहाँ पर रहते हैं भैया, लैंड पे रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्टेरियल, ठीक है, टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स कहते हैं। वैसे जानवर, वैसे पेड़, वैसे पौधे हैं जो कोई भी सैंड पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग टेरेस्टेरियल हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख रहा है, सम एग्जाम्पल ऑफ अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड घासी का मैदान, डेजर्ट, ठीक है, कोस्टल्स एंड द माउंटेन रेंज। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स that live in a water are called aquatic। अब वैसे जो क्या बता रहा है, वैसे एक मिनट, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखिए तो अदर हैंड जो हैबिटेट्स ऑफ अ प्लांट्स है, जो प्लांट या फिर जो एनिमल्स का हैबिटेट है, जो ऊपर कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग एक्वेटिक कहते हैं। लैंड पे रहेंगे तो उन लोगों को क्या बोलेंगे, टेरेस्टेरियल। और जो पानी में रहेंगे, जो वाटर में रहेंगे, उन्हें हम लोग कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। क्लियर है भैया यहाँ से। लेक्स, रिवर्स एंड द ओशियंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। लेक, ठीक है, रिवर्स, ये सारे झरना, नदी, समंदर, ये सब सारे के सारे क्या चीज़ है, एग्जाम्पल है किस चीज़ का, तो एक्वेटिक हैबिटेट्स का। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमॉन्ग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जैसे कि अब बहुत सारा बड़ा मात्रा में वेरिएशंस है, मतलब कि अलग अलग तरह के वेरिएशन मतलब कि अलग अलग तरह, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिट का बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल है, और उसके साथ ही साथ माउंटेन रीजन भी है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। जंगल, घासी मैदान, डेजर्ट, मरुस्थल, ठीक है, कोस्टल मतलब कि सी के किनारे वाला, माउंटेन रेंज, पहाड़, ये सारे के सारे अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में मौजूद हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म बोथ plant and the animals live in a habitats are its component, बायोटिक कंपोनेंट कहता है वैसा ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म बोथ, जो कि प्लांट और जो कि एनिमल्स लिविंग करता हो कहाँ पर, हैबिटेट्स में, आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज, जैसे कि रॉक्स, सॉइल, एयर, पानी, ये हैबिटेट्स जो हैं कंस्टिट्यूट इट्स अ एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। समझ में आया। प्लांट्स और एनिमल जो दोनों ही हैं, जो प्लांट और एनिमल है, वो क्या है भैया, बायोटिक है, मतलब कि इसमें जो जान है उसके कारण ये लोग बायोटिक हैं। और द एनिमल्स, ये एनिमल्स नहीं, और जो नॉन लिविंग थिंग जैसे कि पत्थर, ठीक है, रॉक, मिट्टी, सॉइल, एयर, हवा, और जो पानी है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे, ठीक है। आर सनलाइट एंड द हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सनलाइट और जो हीट है वो बायोटिक कंपोनेंट है या अबायोटिक, ठीक है, तो अबायोटिक है। क्लियर। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो किससे ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट द सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स, ठीक है। तो चलो वी नो दैट सम प्लांट्स, हम लोग जानते हैं कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो किस चीज़ से ग्रो करते हैं, सीड से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कुछ एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर जो उन्हें इफेक्ट करते हैं सीड को ग्रो करने में, जो सीड लगाते हैं हमको उन लोगों को प्लांट में बनने में कौन कौन सा एबायोटिक फैक्टर उन लोगों को मदद करता है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2 कह रहा है, रिकॉल कीजिए, याद कीजिए चैप्टर नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 5 चैप्टर 1 में, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, वी मेड अ स्प्राउट्स फ्रॉम द मूंग एंड द चना दाल, ठीक है, जिसमें हम लोग मूंग फुला के रखे थे, जिसमें से आँख निकल आया था, स्प्राउटेड हो गया था, उसी को हम कह रहे हैं आँख निकल गया था, और चना का भी, ठीक है। तो व्हेन द सीड टर्न इनटू स्प्राउटेड, जब वो स्प्राउटेड रीजन में पहुंच जाएगा, इट इज़ सेड टू बी अ जर्मिनेटेड, तो जब उसमें से आँख निकल जाएगा, ठीक है, जब उसमें से वाइट आँख निकल जाएगा तो
तो हम लोग कहेंगे कि वो चीज़ जो है, वो जो सीड है वो क्या हो गया, जर्मिनेटेड हो गया, मतलब कि उसमें सीड्स बाहर आ चुके, मतलब कि जड़ बाहर आ गए। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। तो वो जब जर्मिनेशन होने लगता है, जब जर्मिनेट हो जाता है, तो ये बिगनिंग होता है, शुरुआत होता है किसी भी एक पौधे को या पेड़ को बड़ा होने के लिए। जब जर्मिनेटेड होता है तो वो क्या होता है, बिगनिंग होता है, शुरुआत होता है उस चीज़ का, ठीक है, जिंदगी का। कलेक्ट सम ड्राई मूंग्स सीड्स, ठीक है। अब फिर से कह रहा है कि घर से कुछ मूंग्स, सूखे मूंग्स को रखो। कीप 20 to 30 सेकेंड असाइड एंड सोक द रेस्ट इन द, अलग रखो। और फिर कह रहा है वाटर फॉर अ डे, ठीक है, 20 से 30 सेकेंड रख दो अनदर जगह पर, और फिर वाटर दे दो उसको, एक दिन के लिए वाटर में डाल दो। डिवाइड द सॉफ्ट सीड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ठीक है। एक मिनट, वाटर फॉर अ डे, डिवाइड द सॉफ्ट सीड, ठीक है, डिवाइड कर दो सॉफ्ट सीड को, ठीक है, और इनटू 4 पार्ट्स। अब 4 पार्ट्स में सॉफ्ट सीड को डिवाइड कर दो, 1 2 3। सॉफ्ट का मतलब होता है जल मतलब कि जिसमें जल में जो चीज़ में हम डाले हैं उसको, वो चीज़ में, ठीक है। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 to 4 days, ठीक है। अब एक पार्ट को जो कि अलग की हो सब पार्ट को, तो उस सबको जो है 3 से 4 दिन तक पानी में रखो। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स, ठीक है, और किसी भी तरीके के उस सीड्स को डिस्टर्ब मत करो। दोज आर सबमर्ज इन वाटर, जो कि वाटर में रखे हो। कीप 1 पार्ट ऑफ अ सॉफ्ट सीड इन अ सनी रूम एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम। अब उसको एगो को पूरी तरीके से सनी रूम में रखो, जहाँ पर पूरा तरीके से सूरज आ रहा हो। दूसरा रूम को डार्क रूम में रखो, ठीक है। रीजन लाइक अ कबर्ड, जैसे कि कबर्ड में, दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन, जहाँ पर किसी भी तरीके का लाइट ना नजर आ रहा हो, ठीक है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। अब जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, डी वाला, उसको एक पूरी तरीके से कोल्ड रीजन में रखो, ठीक है, जहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा हो, ठीक है। एंड कीप द लास्ट पार्ट इन द कोल्ड रीजन। से रेफ्रिजरेटर, जहाँ जैसे कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, जहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ हो। एंड देम रिंस देम एंड रिप्लेस देम वाटर एवरी डे, और वहाँ पर हर दिन पानी दो। व्हाट डिड यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज, तो तुम क्या नोटिस करते हो कुछ दिनों के बाद। डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, तो क्या अब इन 5 जगह पर देखोगे कि क्या जब सब में एक ही तरह के सीड्स जर्मिनेशन हो रहा है या फिर अलग अलग हो रहा है। तो डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस, तो तुम क्या पाओगे कि किसी में जो है कि किसी में तो जर्मिनेशन हुआ ही नहीं, और किसी में बहुत ही धीरे धीरे से जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो डू यू रियलाइज दैट बायोटिक फैक्टर्स लाइक द एयर, वाटर, लाइट एंड द हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो ये एक्टिविटी जब करोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा, तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि जो अबायोटिक फैक्टर हैं, जैसे कि एयर, पानी, लाइट और हीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी प्लांट्स को ग्रोथ करवाने के लिए। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ देखो भाई, प्लांट्स के लिए तो ज़रूरत है, लेकिन हम लोगों के लिए, ह्यूमन के लिए भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ वेरी कोल्ड एज वेल एज अ वेरी हॉट क्लाइमेट, ठीक है। हम लोग ये पाते हैं कि वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे कोल्ड और उसके साथ ही साथ बहुत ही हॉट क्लाइमेट्स में, इजंट इट। ये सही नहीं है? एकदम सही है भैया। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, तो वो कैसे मैनेज करते हैं, सर्वाइव मैनेज कैसे करते हैं, एकदम रहने के लिए रह कैसे पाते हैं, ठीक है। एडेप्शन इज द मेथड, एडेप्शन एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट, ठीक है। तो एडेप्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसी वातावरण में ढाल लेता है, उसको एडेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो अपने आप खुद उसी के तरह वातावरण में डाल लेना, उसे ही एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, एडेप्टेशन एक आधे घंटे या 1 घंटे में नहीं होता है, उसके लिए लंबा समय देना पड़ता है, ठीक है। तो एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, एक शॉर्ट टाइम में नहीं होता, लेकिन द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली, ठीक है। तो जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं हमारे रीजन में, हमारे क्षेत्र के, वो बहुत ही धीरे धीरे क्या होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडॉप्ट
टू दिस चेंजेस, ठीक है, डाई। अब वैसा ऑर्गेनिज्म जो नहीं अडॉप्ट कर पाता है उस रीजन को, वो क्या होता है, मर जाता है। एंड द ओनली द एडप्टेड वंस सर्वाइव, और जो एडप्ट कर लेता है सिर्फ वही सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एडप्ट टू अ डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन अ डिफरेंट वे। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर एक अबायोटिक फैक्टर को अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, एडप्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डिफरेंट हैबिटेट। बस यही कारण एक जो है यही रिजल्ट देता है, यही इसी के वजह से जो है बहुत ही बड़ा वैरायटी है हम लोगों के जगह ऑर्गेनिज्म का, जो कि अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स। चलो कुछ हैबिटेट्स के बारे में बात करते हैं जो हम लोगों को समझाएगा अबायोटिक फैक्टर और एडेप्शन ऑफ एनिमल इन दिस हैबिटेट, कैसे एनिमल्स एडेप्टेशन करते हैं, ठीक है। तो 9.3 में जिसके बारे में हम बात करेंगे, 9.3 में क्या चीज है, अ जर्नी थ्रू द डिफरेंट हैबिटेट, ठीक है। एक जर्नी करने वाले हैं हम लोग, सैर करने वाले हैं अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में, ठीक है। तो कुछ सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है, कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो हम लोगों के सामने दिख रहा है वो है डेजर्ट, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या बोले थे, अबायोटिक फैक्टर। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट और एडेप्टेशंस इन द कैमल, ठीक है। हम लोग अबायोटिक फैक्टर्स, डेजर्ट के अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर लिए थे जब हम लोग कैमल्स के बारे में पढ़ रहे थे तब, और उसके एडेप्टेशन के बारे में। लेकिन व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, लेकिन और अलग अलग एनिमल्स के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे जो कैमल के अलावे डेजर्ट में पाए जाते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन, क्या कैमल के जैसन ही सब एडेप्टेशंस कर लेता है या फिर उन लोगों का एडेप्टेशंस अलग होता है। तो देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक द रैट्स, ठीक है, स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, जिसके पास लंबा, चूहों के पास और स्नेक के पास जिन्हें लंबा लेग नहीं होता है, बड़े लंबा लेग नहीं होते हैं कैमल के जैसा, ठीक है। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, वो लोग क्या कहता है, पूरा हीट से दूर में रहता है। हीट से जब दिन का समय होता है तो वो लोग क्या होता है, हीट से बहुत ही दूरी में होता है। दे स्टे इन अ बोरो डीप इन द सैंड, वो लोग क्या करता है, बालू में एकदम बहुत ही डीप गहरा रास्ता बना लेता है और वहीं पर जाके रात को रहता है, ठीक है। जैसे कि फिगर 9.4 में देखने को मिलेगा। देखो फिगर 9.4, ये है हम लोगों का सतह, ठीक है, ये हम लोगों का सतह है, डेजर्ट का सतह, ठीक है, डेजर्ट है, ठीक है। और इसके नीचे में देखो कितना लंबा जगह, यहाँ पर देखो इतना बड़ा नीचे में बना लिया है ये चूहा, ये इसका रास्ता है, ठीक है। और यहाँ पर ये रह रहा है ताकि हमको हीट से पूरी तरीके से जलन ना हो, ज़्यादा हमको हीट इफेक्ट ना करे, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर रह रहा है। उसके बाद स्नेक भी ठीक इसी तरीके से, स्नेक भी यहाँ रह रहा है, ठीक है, स्नेक भी अंदर में जगह में रह रहा है, ठीक है। डेजर्ट एनिमल्स इन बोरोवस, ठीक है, होल्स में रह रहे हैं, ठीक है। दिस एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट्स कूलर, तो ये सारे एनिमल्स कब बाहर आते हैं, अंधकार में आते हैं, मतलब जब रात हो जाता है और जब ठंडा हो जाता है बालू, उस समय इन लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है। फिगर 9.5 shows some typical plants that grow in a desert। 9.5 जो फिगर है वो कुछ प्लांट्स को दिखा रहा है जो कि कहाँ ग्रो हो रहा है, डेजर्ट में। हाउ आर दिस एडेप्टेड टू डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पेड़ पौधों को दिखा रहा है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि ये लोग कैसे एडेप्टेशन करते हैं, ठीक है। सम टिपिकल प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट, ये लोग कैसे एडेप्टेशन करते हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक्टिविटी नंबर 3 करते हैं। कहता है ब्रिंग अ पोटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम में एक लाओ, क्या लाओ, कैक्टस लाओ और एक लीफी प्लांट जिसमें पत्ता हो उसको लाओ, ठीक है। टाइप पॉलीथीन्स बैग टू द सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स, ठीक है। अब पूरी तरीके से क्या करो, कुछ पार्ट्स जो है दोनों ही लीफी वाले प्लांट्स को और कैक्टस वाले को, दोनों को एक पॉलीथीन से बांध दो, ठीक है। एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी नंबर 4 इन चैप्टर नंबर 7, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 में हम लोग ट्रांसपिरेशन चेक करने के लिए किए थे चैप्टर नंबर 7 में एक्टिविटी 4, उसी तरीके से हम लोग को इसका भी पार्ट्स को बांध देना है, ठीक है। वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट्स, जहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 4 में ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़े थे वही चीज, ठीक है। लीव द पॉटेड
plants in the sun and observe after a few hours, what do you see? अब दोनों को कहाँ पर रख दो, हीट में रख दो, उसके बाद देखो कि तुम्हें क्या देखने को मिलता है. Do you notice any difference in the amount of water collected in a two polythene bags? तो तुम्हें कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा. ठीक है, कैक्टस और लीफी प्लांट्स में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कौन से किस में ज़्यादा वाटर कलेक्ट हुआ है. जो पॉलीथीन में बांधे रहेगा पार्ट्स में, तो उसमें देखने को मिलेगा कि किस में ज़्यादा पानी जो है वो कलेक्ट हुआ है. ये देखो, करके देखो. ठीक है, तो डू यू नोटिस, ये हो गया. डेजर्ट प्लांट लॉस वेरी लिटिल वाटर. तो तुम्हें क्या नोटिस मिलेगा कि तुम क्या नोटिस कर पाओगे कि जो डेजर्ट का जो प्लांट लाया था कैक्टस वाला, वो बहुत ही कम पानी को ट्रांसपिरेशन करता है, मतलब कि उस पॉलीथीन बैग में बहुत ही कम पानी देखने को मिलेगा. द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स. ठीक है, कहता है जो डेजर्ट में जो प्लांट्स भी होते हैं उनमें लीव्स तो भले होता ही नहीं है, और होता है तो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और होते भी हैं तो स्पाइन्स कांटे के रूप में होते हैं. ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा पत्ते नहीं होते हैं. ठीक है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन करता ही नहीं है, ये बहुत ही कम करता है, ना के बराबर करता है. ठीक है, जो कि हेल्प करता है. दिस हेल्प इन द रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन, जो उसे मदद करता है पानी खोने से. ठीक है, पानी खोने से धूप लगता है तो क्या होता है, जैसे कि हम लोग को पसीना आता है, उसी तरीके से पत्ता भी ट्रांसपिरेशन होता है, वो पानी को निकालता है, वेपराइज में बदलता रहता है. ठीक है, तो ये चीज़ मदद करता है उनको. जो डेजर्ट में जो पत्ते हैं और उसके पास लीव्स नहीं होता है, होता भी बहुत छोटे, तो वो मदद करता है कि पानी बहुत ही कम उसे निकले. ठीक है, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो कैक्टस में. ठीक है, ये जो दिख रहे हो, ये कैक्टस में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके बारे में क्या बोल रहा है वो देखो. द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम, ये उसका स्टेम है, नॉट लाइक अ पत्ता, उसका पत्ता नहीं है, ये स्टेम है. जैसे कि समझ में आया. फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम. अब हम लोग तो पढ़े थे भैया कि जब तक लीव्स नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस तो क्लियर ही नहीं होगा. फोटोसिंथेसिस क्लियर नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं बनेगा, तो पेड़ में किसी भी जगह पर उसका खाना नहीं पहुंचेगा. तो यहाँ पर कैसे होगा, कैक्टस के पास कैसे होगा, कैक्टस के पास खाना कैसे पहुंचेगा. तो कैक्टस जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस किसके मदद से करता है, तो अपने स्टेम के मदद से करता है. ठीक है, किसके मदद से करता है, अपने स्टेम के मदद से, जो कि स्टेम यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग. ठीक है, इसके मदद से ये लोग क्या करता है, अपना खाना बनाता है. इसके पास पत्ता नहीं होता ट्रांसपिरेशन करने के लिए. ठीक है, द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद द थिकी वैक्सी लेयर. ठीक है, अब जो स्टेम होता है वो भी कवर्ड होता है एक बहुत ही मोटे वैक्सी लेयर से, जो कि हेल्प करता है इसे रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टस, जो कि वाटर पहुंचाने में इसे मदद करता है. मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव द रूट्स. ठीक है, ज़्यादातर डेजर्ट के जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास क्या होता है, रूट्स होता है. दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, जो कि अगर ये सतह है डेजर्ट का, तो एकदम इतना नीचे तक चला जाता है, क्या बोलते हैं उसका, रूट, ताकि वो पानी को सक कर सके, खींच सके. ठीक है, एब्जॉर्ब कर सके. अब हम लोग कुछ माउंटेन्स रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये तो था डेजर्ट के बारे में पढ़ लिए. ठीक है, अब जो है हम लोग माउंटेन्स रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं, माउंटेन पहाड़ी क्षेत्र के बारे में. दिस हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड. ये जो क्षेत्र हैं बहुत ही कोल्ड होते हैं, ठंडा होता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा होता है. ठीक है, इन सम एरिया कहीं कहीं तो स्नोफॉल भी हो रहा है. मे टेक प्लेस इन द विंटर्स. विंटर्स में क्या होता है, कभी कभी स्नोफॉल होने लगता है, जैसे कि हम लोगों के कश्मीर में. देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स. ठीक है, बहुत तरह के वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो कि रह रहे हैं, जो होते हैं कहाँ पर, माउंटेन्स रीजन में. ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में. हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री सोन इन 9.6. ठीक है, क्या तुमने कभी ऐसा ट्री देखा है जो 9.6 में दिखा रहा है, जैसे कि ट्रीज ऑफ अ माउंटेन हैबिटेट्स. ठीक है, हाँ जी देखें हैं. जब कभी भी हम लोग मूवी देखते हैं, कश्मीर से रिलेटेड मूवी होता है, तो उसमें देखते हैं कि ऐसा पेड़ होता है. ठीक है, ऐसा पेड़ होता है. इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन, अगर यदि तुम माउंटेन रीजन में रह रहे हो, इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वंस, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज. जब कभी भी अगर तुम कहीं रह रहे हो माउंटेन रीजन में, और अगर तुम कभी विजिट किए, तो इस तरीके का पेड़ जो है बहुत ज़्यादा तुम देखे होगे. ठीक है, लेकिन बट यू हैव नेवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन द रीजन्स. क्या तुमने कभी ऐसा नोटिस किया कि ये जो ट्री हैं वो खुद ब खुद अपने से उस रीजन में जो है ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, तो अब दिमाग में आएगा कि हाउ आर दिस ट्रीज अडेप्टेड टू द
कंडीशंस प्रिवेलिंग देयर हैबिटेट्स, ठीक है। तो ये ट्री जो है कैसे अपने कंडीशंस को अडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है, अपने हैबिटेट्स में कैसे रहने के लिए कंडीशंस को अडेप्ट करते हैं। दिस ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप, ठीक है, ये जो ट्री होते हैं ज़्यादातर कोन शेप के होते हैं, ऐसे होते हैं कोन शेप, ठीक है, कोन शेप होते हैं। और इसके पास स्लोपिंग ब्रांचेस होता है, ठीक है, कैसा होता है, स्लोपिंग ब्रांचेस, जस्ट लाइक दिस, ऐसा स्लोपिंग ब्रांचेस होता है, ठीक है। ये हम लोगों का पेड़ है और इस तरीके से इसका स्लोपिंग ब्रांचेस है, ठीक है। अब स्लोपिंग ब्रांचेस क्यों होता है वो देखो, जो लीव्स है कुछ द लीव्स ऑफ द सम ट्रीज आर नीडल लाइक शेप, नीडल लाइक शेप होता है, मतलब कि कांटेदार, अगर आगे में रहेगा एकदम छोटा सा पतला, हेल्प करता है जब रेन वाटर होता है या जब कभी भी स्नो होता है तो इसको क्या करता है, ऐसे जब बना रहता है, ठीक है, तो यहाँ से इसको पिघला देता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे रेनफॉल हो रहा है तो इसको गिरा देगा, ठीक है, स्नो हो रहा है तो यहाँ से ऐसे गिरा देगा, ठीक है, यहाँ पर नुकीला जैसा होता है, ठीक है, साइड से। देयर कुड बी अ ट्री विद द शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर, तो यहाँ पर जो कुछ जो ट्रीज हैं उसके जो स्लोप्स हैं वेरी डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दीज दैट आर, जो कि प्रेजेंट होते हैं माउंटेन्स में, ठीक है। दे मे हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन, इनके पास अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस हो सकते हैं सर्वाइव करने के लिए ऑन द माउंटेन्स में, ठीक है। अब एनिमल्स जो रहते हैं लिविंग करते हैं कहाँ पर, माउंटेन्स रीजन में, एनिमल लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन आर ऑल्सो एडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर आर, ठीक है। अब जो एनिमल्स जो है माउंटेन रीजन में रहते हैं वो लोग भी एडेप्टेशंस को क्या करते हैं, एडेप्टेशंस एडेप्ट कर लेते हैं उसके कंडीशंस के मुताबिक, ठीक है। जैसे कि फिगर 9.7 में देख रहे होगे, 9.7 कहाँ है भैया, ठीक है, 9.7 में देखो 3 फिगर है, 1 फिगर 2 फिगर और ये 3 फिगर, ये तीनों ही वहाँ रहने वाले कुछ जानवर हैं। जैसे कि पहले में स्नो लिपर्ड है, दूसरे में याक है, तीसरे में माउंटेन गोट है। ये अडेप्टेड कर लेते हैं माउंटेन हैबिटेट्स को, जहाँ पर रहने लगते हैं ना भाई वहीं के आदी बन जाते हैं, वही चीज़ अच्छा लगने लग जाता है, फिर वहाँ से उसको हटाएंगे ना तो नहीं होगा, ठीक है। दे हैव द थिक स्किन और अ फर, उनके पास बहुत ही मोटा स्किन होता है और बहुत ही बाल होता है, फर मतलब बाल, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है उन्हें किस चीज़ से, कोल्ड से, ठंडा से। जैसे कि फॉर एग्जांपल याक्स हैव द लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, जैसे कि याक के पास लंबा लंबा बाल होता है जो उन्हें मदद करता है, ये जैसे कि देख रहे हो एकदम लंबा लंबा बाल है जो उसको ठंडा से मदद करता है, ठीक है। स्नो लेपर्ड हैज़ द थिक फर ऑन इट्स बॉडी, स्नो और लिपर्ड के पास, ये जो स्नो लिपर्ड है इसके पास देखो बहुत ही मोटा, एकदम मोटा मोटा, इसका हम लोगों का स्वेटर वेटर बनता है, विंटर का कपड़ा बनता है, तो ये जो है इन लोगों के पास बहुत ही मोटा थिक होता है, समझ गया, जो क्या चीज़ से बचाता है, इसको स्नो से बचाता है बॉडी को, ठीक है। अब इंक्लूडिंग फीट एंड टॉयज, ठीक है, इंक्लूडिंग फीट एंड टॉयज, दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड वेन, ठीक है। उनके फीट और टॉयज में भी बहुत ही लंबा लंबा बाल होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है उसके फीट को ठंडा से और वॉक करने में मदद करता है स्नो में, ठीक है। जो माउंटेन गोट होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग हुप्स होता है, उसका जो रनिंग होता है फॉर रनिंग करने के लिए उसका जो हुप्स होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स में, ठीक है। जो रॉकी स्लोप्स होते हैं माउंटेन में उसमें रनिंग करने के लिए के हिप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन, जैसा कि अगर हम लोग जाते हैं कभी माउंटेनियस रीजन में या कभी जाएं तो सराउंडिंग चेंजेस एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन एट अ डिफरेंट हाइट्स, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरह के लोग एडेप्टेशंस कर रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें उसके सराउंडिंग में मिले देखने को मिलेगा, अलग अलग चीज़ रखेंगे अपने पास, ठीक है, तो सब कुछ अलग होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग डेजर्ट देख लिए, माउंटेनियस रीजन्स देख लिए, अब जो है हम लोग ग्रासलैंड के बारे में देखने वाले, ठीक है, ग्रासलैंड, ठीक है। अ लायन लिव इन अ फॉरेस्ट, सबको ये जानता है कि एक लायन जो है कहाँ पर रहता है, फॉरेस्ट में रहता है या तो फिर ग्रासलैंड्स में रहता है। एक स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है जो कि दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, जो कि ये क्या करता है, ये दूसरे जानवर को मार देता है और उसको खा जाता है। इट इज़ द लाइट ब्राउन इन कलर, इसका जो लाइट है ब्राउन होता है कलर में, ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अ लायन एंड दैट अ डियर, फिगर 9.8, ठीक है, 9.8 में जो फिगर्स दिख रहा है ये लायन है, ठीक है। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स, ठीक है, इनके आंखें देखो कैसे कैसे हैं प्लेस्ड, कैसे हैं, ठीक है, वो देखो। आर दे इन द फ्रंट ऑफ ऑन द साइड ऑफ द फेस, और लायंस हैव अ लॉन्ग क्लॉ ऑन देयर फ्रंट लेग्स, ठीक है, दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टॉय एंड डू द फीचर्स ऑफ अ लायन हेल्प इट एनी अवे
एनी अविस सर्वाइव, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इसे मदद करता है इन लोगों को रहने के लिए। इनकी आंखें जो देखो आगे में होगा, ठीक है, इसका आंखें साइड में होगा। इट इज़ लाइट ब्राउन कलर हेल्प टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट फॉर प्रे एनिमल टू ईट, ठीक है। तो इसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो ग्रासलैंड में छुपने के लिए होता है, ठीक है। ग्रासलैंड जो होता है सूख जाते हैं ग्रास, तो ठीक उसी कलर के हो जाते हैं, तो उन लोगों को मदद करता है छुपने के लिए। जब कभी भी एनिमल्स, वैसे एनिमल्स प्रे मतलब कि वैसे एनिमल जो मार के खा जाते हैं दूसरे को, ठीक है, एनिमल्स टू ईट। द आई इन द फ्रंट ऑफ द फेस allow it to have a correct idea about the location of its prey, ठीक है। अब इसके आगे, फेस के आगे में आंख रहने का मतलब है कि ये इसे लोकेशन के बारे में बता रहा है, करेक्ट लोकेशन आइडिया दे देता है कि इस लोकेशन में जो है इसका प्रे है, ठीक है। एक डियर जो है एक अनदर एनिमल्स है जो भी कहाँ रहता है, लीव करता है कहाँ पर, फॉरेस्ट और ग्रास लैंड में, जंगल और वहीं पर ग्रास लैंड में, ठीक है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स स्टीम फॉर द फॉरेस्ट। डियर का जो टीथ है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, जो क्या करता है, प्लांट जो कि हार्ड प्लांट्स होता है और स्टेम जो होता है उसको खाने में उसको मदद करता है, ठीक है। एक डियर को क्या चाहिए, अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रेडिटर्स, ठीक है। डियर जो है नीड्स टू नो, डियर जो है हमेशा जानना चाहता है प्रेडिटर्स के बारे में, एनिमल्स जैसे कि लायंस के बारे में, दैट मेक इट देयर प्रे, जो कि उसका खाना बना लेता है, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, ठीक है। उसको ये मदद करता है किस चीज़ में, उसको भागने में मदद करता है ताकि हम उसका खाना ना बन पाए लायन का। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ द प्रेडेटर्स, ठीक है, जिसके कारण ही डियर का एकदम लंबे लंबे कान होते हैं, ठीक है। ये देखो लंबे लंबे कान, ये देखो लंबे लंबे कान होते हैं ताकि जरा सा भी मूवमेंट हो तो हम अपने प्रेडेटर्स के बारे में जान जाएं कि वो मेरे को मारने वाला है, आ रहा है, हम अपने दुश्मन के बारे में जान जाएं, ठीक है। जो आई होता है इसके साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट लुक इन द ऑल डायरेक्शन ऑफ द डेंजर, ठीक है। तो जो है इसका जो आँख है फेस के आगे साइड में है, तो ये सिर्फ आगे देखता है, सिर फोकस करता है कि इधर ही मेरा प्रे होगा, ठीक है। और इसका जो साइड में जो आंखें हैं दोनों तरफ साइड में, तो ये जो है डियर को अलाउ करता है कि तुम जो है ऑल डायरेक्शन में देख सको, ठीक है, सभी डायरेक्शन में देखो तुरंत से और फटाक से भाग जाओ जैसे ही तुम्हारे पीछे कोई जानवर पड़ा तुम्हें खाने के लिए, तो ठीक है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर, ठीक है। जो स्पीड जो होता है डियर का वो उसे मदद करता है, हेल्प करता है बहुत ही तेजी से भागने के लिए, रन फ्रॉम द प्रेडेटर्स, ठीक है। देयर आर मेनी अदर्स फीचर्स ऑफ अ लायन, ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लायन के, डियर के और अनदर प्लांट्स और एनिमल्स के जो हेल्प करता है उन्हें उस हैबिटेट्स में रहने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ मेनली अभी दो हैबिटेट्स, मतलब कि दो उस हैबिटेट्स ग्रासलैंड्स के बारे में, दो जानवर के बारे में जाने, लायंस और डियर्स के बारे में, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरीके के उन लोगों का भी ज़्यादातर रहता है, ठीक है। अब डेजर्ट देख लिए भैया, माउंटेनियस रीजन देख लिए, ग्रासलैंड से देख लिए। अब कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स को देखते हैं, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट्स जो भी पानी में रहता है, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या भैया, जो भी पानी में रहते हैं उसे एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। आई थिंक एक्वेटिक हैबिटेट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और पूरा होगा भी नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग वो क्या करेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट्स को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, क्लियर है।